घर खरीदना ज्यादातर लोगों के लिए जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है और उस सपने को साकार करने का जरिया बनता है होम लोन। लेकिन इस सपने के साथ एक लंबी फाइनेंशियल जर्नी जुड़ी होती है, जिसमें तीन सबसे अहम फैक्टर्स होते हैं: ईएमआई, डाउन पेमेंट और इंटरेस्ट रेट। इन तीनों को समझे बिना लोन लेना ऐसा ही है जैसे रास्ता जाने बिना अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं ईएमआई की। ईएमआई का मतलब है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी हर महीने दी जाने वाली एक तय रकम। यह रकम आप उस बैंक या फाइनेंस कंपनी को देते हैं जिससे आपने लोन लिया होता है। ईएमआई में दो मुख्य हिस्से होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन जो आपने उधार लिया है, और दूसरा होता है इंटरेस्ट यानी ब्याज जो उस लोन को देने के बदले में बैंक या फाइनेंस कंपनी आपसे चार्ज करती है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और उसकी मंथली ईएमआई 9,000 रुपए है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर महीने सिर्फ 1 लाख रुपए को बराबर हिस्सों में चुका रहे हैं। ईएमआई में हर महीने कटने वाला कुछ हिस्सा लोन का होता है और कुछ हिस्सा ब्याज का। शुरुआत में ब्याज का हिस्सा ज्यादा होता है और लोन का हिस्सा कम, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है लोन का हिस्सा बढ़ता जाता है और ब्याज घटता जाता है। इसे हम ईएमआई अमोर्टाइजेशन कहते हैं। होम लोन की ईएमआई का भुगतान एक तय ड्यूरेशन तक किया जाता है, जैसे 10 साल, 15 साल या 30 साल। ये ड्यूरेशन और ईएमआई की रकम आपकी कैपेसिटी और बैंक की शर्तों के अनुसार तय होती है। ईएमआई को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही तय करती है कि आपकी मंथली बजटिंग कैसी होगी और आपकी लाइफस्टाइल पर कितना असर पड़ेगा। ईएमआई के बाद अब बात करते हैं डाउन पेमेंट की। जब आप किसी प्रॉपर्टी की परचेज वैल्यू का एक हिस्सा अपफ्रंट पे करते हैं, उसे डाउन पेमेंट कहते हैं। आमतौर पर यह अमाउंट मकान की कुल कीमत का 10% से 25% तक होता है, डिपेंडिंग ऑन द लेंडर और लोन एलिजिबिलिटी। यानी डाउन पेमेंट वो रकम होती है जो आप प्रॉपर्टी खरीदने के समय शुरुआत में अपने पास से चुकाते हैं। बाकी बची हुई रकम के लिए आप होम लोन लेते हैं। यानी डाउन पेमेंट वो हिस्सा है जो आप खुद से खर्च करते हैं और लोन वो हिस्सा है जो बैंक या फाइनेंस कंपनी से उधार लेते हैं। तीसरा और सबसे इम्पैक्टफुल फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। जब भी आप किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं तो वो उस लोन पर एक निश्चित ब्याज दर लगाती है। यही दर तय करती है कि लोन पर आपको कितना अतिरिक्त पैसा चुकाना होगा। यही वो परसेंटेज है जो आपके पूरे लोन की कॉस्ट को डिफाइन करता है। इंटरेस्ट रेट दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। फिक्स्ड रेट में आपकी ईएमआई हर महीने एक जैसी रहती है, चाहे मार्केट में जो भी चेंजेस हों। वहीं फ्लोटिंग रेट मार्केट लिंक्ड होता है, यानी अगर आरबीआई की पॉलिसी में चेंजेस आए तो आपके इंटरेस्ट रेट और ईएमआई दोनों में उतार चढ़ाव हो सकता है। अगर आप स्टेबिलिटी पसंद करते हैं तो फिक्स्ड रेट बेहतर है, लेकिन अगर आपको मार्केट को क्लोजली फॉलो करने की आदत है और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो फ्लोटिंग रेट लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिकल हो सकता है। लोन लेने से पहले एक और चीज जो बहुत मायने रखती है वो है लोन टेन्योर। ये वो ड्यूरेशन होती है जिसमें आप पूरा लोन रीपे करने का प्लान करते हैं, आमतौर पर 10 से 30 साल तक। लॉन्गर टेन्योर लेने से ईएमआई कम हो जाती है, लेकिन ओवरऑल इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है। वहीं शॉर्टर टेन्योर में ईएमआई थोड़ी हैवी होती है, लेकिन टोटल इंटरेस्ट कम देना पड़ता है और आप जल्दी डेट फ्री हो जाते हैं। ईएमआई, डाउन पेमेंट और इंटरेस्ट रेट के बीच संबंध कुछ इस तरह का है कि अगर आप डाउन पेमेंट ज्यादा करते हैं तो लोन कम लेना पड़ेगा और ईएमआई कम होगी। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो ईएमआई ज्यादा होगी और कुल चुकाई गई रकम भी बढ़ जाएगी। अगर लोन की ड्यूरेशन लंबी रखते हैं तो ईएमआई तो कम होगी, लेकिन कुल ब्याज ज्यादा देना होगा। अगर आपकी ईएमआई ज्यादा देने की क्षमता है तो लोन जल्दी खत्म किया जा सकता है और ब्याज में बचत होगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है 10% सालाना ब्याज दर पर 3 साल के लिए।
इस स्थिति में आपकी ईएमआई लगभग 16,134 रुपए होगी। लेकिन अगर आप अपनी डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए और बढ़ा दें तो आपको सिर्फ 4 लाख का लोन चाहिए होगा और ईएमआई घटकर लगभग 12,907 रुपए हो जाएगी। इस तरह से देखा जाए तो डाउन पेमेंट में केवल एक बदलाव भी ईएमआई और कुल भुगतान में बड़ा अंतर ला सकता है। ईएमआई, डाउन पेमेंट और ब्याज दर की समझ से आप ये तय कर सकते हैं कि किस लोन का ऑफर आपके लिए बेहतर है। अगर आपकी ईएमआई बहुत अधिक होगी तो वो आपके बाकी खर्चों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए ईएमआई ऐसी होनी चाहिए जो आपकी मंथली इनकम में फिट बैठती हो। अगर आप बिना सोचे समझे लंबे समय का लोन ले लेते हैं तो हो सकता है कि आप मूलधन से कहीं ज्यादा ब्याज भर दें। इसके अलावा डाउन पेमेंट ज्यादा देकर और ईएमआई ज्यादा रखने से आप लोन जल्दी निपटा सकते हैं। यानी होम लोन सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही ईएमआई चुनना, एडिक्वेट डाउन पेमेंट करना और स्मार्टली इंटरेस्ट रेट को एनालाइज करना ही वो रास्ता है जिससे आपका घर सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक सिक्योर फ्यूचर बनता है। प्लानिंग के साथ लिया गया लोन न सिर्फ आपकी जरूरत पूरी करता है बल्कि आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी सिखाता है। वैसे आज के समय में ईएमआई, डाउन पेमेंट और ब्याज दर केवल बैंकिंग या फाइनेंस की शब्दावली नहीं रह गई है बल्कि ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। घर खरीदना हो, गाड़ी लेनी हो या कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान, हर जगह ये शब्द सामने आते हैं। इसलिए इनकी पूरी जानकारी और समझ होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने बजट, मंथली इनकम और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ये तय करना चाहिए कि कितनी डाउन पेमेंट करनी है, कितने समय के लिए लोन लेना है और किस ब्याज दर पर लोन लेना फायदेमंद होगा। अगर हम इन तीनों बातों की समझदारी से योजना बनाएं तो लोन लेना एक बोझ नहीं बल्कि एक स्मार्ट फाइनेंशियल टूल बन सकता है जो हमारी ज़रूरतों को समय पर पूरा करने में मदद करता है।